फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। गैस की ठिठुर गई और गैस भी ठिठुरने के बाद वहां पर प्रेशर में कमी, जबकि चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बहरान संगीन हो गया, घरेलू सार्फिन परेशान हैं। जबकि इस हवाले से आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, गैस भी ठिठुर गई है और प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे पड़ गए, बहरान संगीन हो गया, घरेलू सार्फिन परेशान हैं। अब बात की जाए गैस लोड शेडिंग के हवाले से कि फैसलाबाद की गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे का हो गया। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, गैस भी ठिठुर गई, प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे पड़ गए, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, बहरान संगीन हो गया तो घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद की गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे का हो गया। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, गैस भी ठिठुर गई, प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे पड़ गए, बहरान संगीन हो गया, घरेलू सार्फिन परेशान। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, गैस भी ठिठुर गई है और प्रेशर में कमी के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बहरान संगीन हो गया है, घरेलू सार्फिन परेशान हैं। जबकि फैसलाबाद के अंदर गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया है। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस आज फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत करार दी जा रही है और गैस भर वहां पर गैस नजरअंदाज और इस वक्त गैस भी ठिठुर चुकी, प्रेशर में कमी के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए, बहरान संगीन हो गया, घरेलू सार्फिन परेशान है। जबकि फैसलाबाद के अंदर गैस का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो चुका है और गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और 10 से 12 घंटे हो गया, जबकि खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, बताइएगा, इस वक्त आप एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, बताइएगा मुश्किलात क्या हैं घरेलू सार्फिन को? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कि ऐसी ही फैमिली के साथ जहां पर गैस जो है वो न सिर्फ गुलाम हमदाबाद में बल्कि पूरे डिवीजन भर फैसलाबाद में जो है वो गैस नहीं आती, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर ख़ातून खाना उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि जब सुबह नाश्ता बनाना होता है तभी गैस गायब होती है, जब शाम का खाना बनाना होता है तब भी गैस नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भी भूख से जो है वो बिलखते रहते हैं और ख़वातीन जो है वो कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसी ही एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें खाना बनाने में या गैस की लोड शेडिंग की वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना है। आंटी दसो जी, थानू गैस किन्ने घंटे जाती थी, की मुश्किलात हुंदी? 12 घंटे तक बंद रही, सुबह नाश्ते टाइम भी बंद आ, दोपहर के खाने टाइम भी बंद आ, शाम टाइम रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਗੈਸ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ, बिल भी जमा कराते पे। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगी गैस हुकाम से या आला हुकाम से, क्या मुतालबा करेंगे कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए? खत्म की जाए, काम नहीं खत्म ही की जाए, होनी नहीं चाहिए। कब से ये सिलसिला जारी है गैस की लोड शेडिंग? 1 साल तो ही हो रही है वा, 1 साल ही हो गया यही काम आ। हूँ तो बहुत ज़्यादा जलालत आ। एक सर्दी ने अल्लाह ताला वालों गुरबत आई हुई है, सर्दी नाल बच्चे मेहनत मजदूरी करन, घर आंदे नूं खाना भी नहीं मिलता। की करिए, इन्नियां मजबूरियां च फसे हुए हैं। तो सानू लैके बह गई हुकूमत। अच्छा, जो किस तरीके से मैनेज करते हैं जब गैस नहीं आती, खाना नहीं बनाया जाता, नाश्ता नहीं बनाया जाता, किस तरीके से फिर मैनेज किया जाता है? फिर बाजारों किसी तो दूर तो जिदा भी कुछ होए, कुछ ना कुछ बच्चों लिए करीदा ही आ। कोई हल कढ़ी दा, कदी कोई लकड़ियां लभ ली दियां वो जला ली दियां, कदी सिलेंडर का कुछ कर लीदा वा, कदी बना के रख लिया ठंडा बच्चों को खिला दीदा वा। यही काम चल रहा है। जी, आपने बात सुनी। इन खवातीन का ये कहना है कि एक तो गुर्बत है, महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ दिया और ऊपर से गैस की लोड शेडिंग, ना तो सिलेंडर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही लकड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं और हर रोज़ जो है वो बाहर से बच्चों को खाना मंगवा कर खिलाना पड़ता है, जिससे ना सिर्फ बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं बल्कि अफोर्ड भी नहीं किया जा रहा। तो गरीब आवाम कहाँ जाए? इस हुकूमत ने जो है वो तो गरीब की जो है वो कमर तोड़ कर रख दिया। खवातीन की जानब से ये मुतालबा किया गया कि ना सिर्फ लोड शेडिंग को जो है वो कम किया जाए बल्कि ख़त्म होना चाहिए, ताकि जो खाना वगैरह है वो तो आसानी के साथ जो है वो बना सके। लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद के बाद अब बात की जाए टोबा की, तो टोबा में भी गैस बहरान का शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदारों समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद के बाद अब बात की जाए टोबा की, तो टोबा में भी गैस का बहरान संगीन हो गया। दुकानदारों समेत शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से आपको बताएं, फैसलाबाद के बाद टोबा का रुख करते हैं, जहां पर गैस का बहरान संगीन होता दिखाई देता है। दुकानदारों समेत शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि इस वक्त आवाम परेशान है। कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि सर्दी के बायस गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद महमूद, बताइएगा इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, वहीं पे अच्छी खासी परेशानी का इजाफा है। कहीं पे प्रेशर कम है तो कहीं पे जो है गैस ही नहीं, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी। कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, कितनी परेशानी होती है गैस की? परेशानी की जी, सुबह दे घरों आए हैं, वेले बैठे हैं, गैस आ नहीं रही, सामान निकलता नहीं। 12 बजे हल्की फुल्की आंदी है, थोड़ा सामान कड्डी दा, शाम पै जाती, घर चले जाने, गल मुक्की। ना कोई लैनी ना कोई देनी, गैस होंदी कोई नहीं, गाहक परेशान हो गए वापस चले जाते हैं घरों अपने। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, परेशानी का सामना है। कुछ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, गैस कम होती है, फिर प्रेशर ही नहीं आता है, कितनी परेशानी होती है? 5-10 दिन से गैस बिल्कुल नहीं आ रही जी। दोपहर ਨੂੰ आंदी, घंटा को तो बाद खत्म हो जाती है। दुकानदारी तकरीबन खत्म हो गई है, कोई गाहक नहीं आ रहा, परेशानी है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। और यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर गैस की शिद्दत का जो बहरान है उसको खत्म करें, ताकि आसानी के साथ जो है गैस के बहरान के खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने सारिफिन को चकरा कर रख दिया है। खवातीन खानादारी के उमूर में शदीद अजियत से दो चार हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीजन के दीगर शहर टोबा, झंग और फैसलाबाद की तरह ज़िला चिन्नौट में भी अगर गैस की लोड शेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। घंटों तवील जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अंदरूनी शहर में प्रेशर जो है वो इंतहाई कम है, जिससे जो गैस सार्फिन है उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। ख़वातीन कर्ब में मुब्तला नज़र आ रही हैं कि एक तरफ गैस प्रेशर ना होने के बराबर है, दूसरी जानिब घंटों तवील लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिससे सम टाइम उन्हें बाहर से भी महंगे दामों खाना जो है वो ख़रीदना पड़ता है, जिससे सार्फिन जो है वो खासे परेशान है। एक खतून हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरमा, बताइएगा जिस तरह गैस की लोड शेडिंग है और बड़ी परेशानी होती है, जो खानादारी के अमूर है वो बंदा ठीक तरह से सरंजाम नहीं दे पाता, तो क्या कहेंगे? इतना प्रॉब्लम है कि सुबह जब हम नाश्ता तैयार करने लगते हैं तो हमारे हस्बैंड, बच्चे वैसे ही ट्यूशन या वो कामों पे वैसे विदाउट नाश्ते के जाते हैं। दोपहर का खाना जब बनाना होता है उस वक्त भी इतना लो प्रेशर होता है कि पानी तक गर्म नहीं होना बहुत मुश्किल है। और अगर हम मार्केट की तरफ रुख करते हैं तो सिलेंडर परचेज़ करने जाए, उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि एक गरीब इंसान करे तो क्या करे। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि कम से कम जब खाने की टाइमिंग होती है उस वक्त थोड़ा सा गैस का प्रेशर थोड़ा सा हाई हो, ताकि हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए और घराने के लिए जो खाना है वो बिल वक्त पर तैयार करना थोड़ा सा आसान हो जाए। बिल्कुल जी, सार्फिन की आपने बात सुनी। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, ख़ासतौर पर सुबह के वक्त जब नाश्ता तैयार करना होता है और शाम के वक्त और दोपहर के वक्त कोई टाइमिंग जो है वो सेट कर ली जाए। अगर गैस प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता तो कम से कम लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो कम किया जाए, ताकि जो लोग हैं उन्हें परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। तफसीलात से आगाह करने के लिए मदनी कॉटन सेंटर की बिजली 3 रोज से बंद, ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताजरों के मुताबिक 3 दिन से बिजली की बंदिश का फेस्को हुकाम को बता रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मदनी कॉटन सेंटर की बिजली 3 रोज से बंद है और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजरों के मुताबिक 3 दिन से बिजली की बंदिश का फेस्को हुकाम को बताया तो जा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मदनी कॉटन सेंटर में बिजली 3 रोज से बंद है, जबकि कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फेस्को हुकाम को कई बार आगाह किया जा चुका और सुनवाई नहीं हो रही। ताजिर बरादरी की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है, जबकि इस वक्त ताजिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि मदनी कॉटन सेंटर की बिजली 3 रोज से बंद है और इस वक्त उनको इसी बिजली की बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा मदनी कॉटन सेंटर की बिजली 3 रोज से बंद है, क्या वजह है, अभी तक बहाली क्यों नहीं हो सकी?
बिल्कुल मदनी कॉटन क्लॉथ सेंटर की 2 रोज़ से बिजली बंद है, जिसकी वजह से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिजली बंद होने की वजह से जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ग्राहक मार्केट में आते हैं, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से जो ग्राहक हैं वो वापस चले जाते हैं। फेस्को हुकाम को बारहा इतला की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मदनी कॉटन सेंटर के ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, बिजली बंद होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं? फेस्को हुकाम से शिकायत की है इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। हमने बार बार यहाँ कंप्लेन की है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके वजह से हमारा कारोबार भी बहुत परेशान कुन हो रहा है। हमारे जो ग्राहक आते हैं वो बिजली की वजह से माल देखते हैं और चले जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रही क्या मसला है इसमें, क्या देखने रंग नहीं नज़र आते। लाइट की वजह से परेशानी बहुत हो रही है। 3 दिन से हमारी लाइट ख़राब है और बारहा हमने कंप्लेन की और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, बार बार फेस्को को कॉल्स की हैं, शिकायत की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस सवाल? रहमान रहीम, जो 3 दिन से लाइट बंद है, जिसकी वजह से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आके लाइट ठीक करो, वो कहते हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। बस यही मसला हमारे साथ हुआ, काम हो नहीं रहा, तो हम बहुत परेशान है। हमारी परेशानी को दूर किया जाए। जी बिल्कुल, परेशानी को दूर किया जाए, लाइट का जो मसला है उसको हल किया जाए। फेस्को हुकाम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कारोबार पहले ही मुतासर हैं, लेकिन बिजली मार्केट के अंदर ना होने की वजह से कारोबार पहले ही मुतासर है और बिजली की बंदिश की बायस मजीद तबाही फैल रही है। बहुत शुक्रिया, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ बात कर लें चीनी बहरान के हवाले से। पंजाब में चीनी बहरान का खदशा फिर से पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक चीनी दरामद न हुई तो कीमत 130 रुपए तक जा सकती है। पंजाब हुकूमत का चीनी की दरामद का फैसला और सूबा भर के तमाम अजला से चीनी की खपत की तफसीलात तलब कर ली गई, जबकि जंग इंतजामिया ने चीनी की खपत की तफसीलात भिजवा दी हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि पंजाब में चीनी बहरान का खदशा। ज़राए के मुताबिक चीनी दरामद न हुई तो कीमत 130 रुपए तक जा सकती है। पंजाब हुकूमत का चीनी की दरामद का फैसला, सूबे भर में तमाम अजला से चीनी की खपत की तफसीलात तलब कर ली गई। जंग इंतजामिया ने चीनी की खपत की तफसीलात भिजवा दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग समेत डिवीज़न और सूबा भर में चीनी के बहरान का खदशा पैदा हो गया है और इस बहरान से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया है। जंग समेत डिवीज़न और सूबा पंजाब के तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि वो अपने ज़िले में चीनी की खपत की तफसीलात जो है वो पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर इरसाल करें, जिस पर जंग इंतजामिया ने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज पंजाब हुकूमत को भिजवा दी जाएगी। जिसके मुताबिक जंग में ज़िला में चीनी की जो खपत है वो 2400 टन महाना बताई जा रही है और इस तरह जो है वो सालाना 28,800 टन जंग के शहरियों को चीनी चाहिए होगी, तभी जंग के शहरियों की चीनी की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकेगा। तमाम जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब अगर बर वक्त चीनी दरामद नहीं करती है तो इससे चीनी की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो तक जाने का खदशा है। तमाम ज़राए का ये भी कहना है कि पंजाब हुकूमत जो है वो फरवरी के आखिर तक ये चीनी दरामद कर ली जाएगी। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। के व्हाट्सएप ऐप का यू टर्न, पैगाम रसानी की मकबूल तरीन ऐप व्हाट्सएप ऐप 8 फरवरी तक नई पॉलिसी की शर्त से पीछे हट गई। वजह सार्फिन की शदीद तनकीद है, दीगर ऐप्स की मकबूलियत में इजाफा या कुछ और। बस व्हाट्सएप ऐप को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप का यू टर्न, पैगाम रसानी की मकबूल तरीन ऐप व्हाट्सएप 8 फरवरी तक नई पॉलिसी की शर्त से पीछे हट गई। वजह सार्फिन की शदीद तनकीद है, दीगर ऐप्स की मकबूलियत में इजाफा या फिर कुछ और। बस व्हाट्सएप को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। व्हाट्सएप का यू टर्न, सार्फिन की शदीद तनकीद, दीगर ऐप्स की मकबूलियत में इजाफा है या कुछ और मामला है। व्हाट्सएप 8 फरवरी तक नई पॉलिसी की शर्त से पीछे हट चुका। अब 8 फरवरी तक नई पॉलिसी की हाँ में हाँ न मिलाने वालों की छुट्टी नहीं होगी। इस हवाले से आपको बताएं कि व्हाट्सएप का यू टर्न सामने आ चुका। पैगाम रसानी की मकबूल तरीन ऐप व्हाट्सएप 8 फरवरी तक नई पॉलिसी की शर्त से पीछे हट गई है। वजह सार्फिन की शदीद तनकीद है। मुतालबात के हुसूल के लिए महकमा अनहार की ऐप का यूनियन भी मैदान में आ गई। तनख्वाहें न बढ़ने से हर हफ्ता को एहतजाजी रैली निकालने का
इंदिया दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए आपका यूनियन महकमा नार के हवाले से, तो यहाँ पर एहतजाज के लिए बाकायदा तौर पर तैयार हो चुके हैं और इंदिया दिया जा रहा है कि हर हफ्ते जो हफ्ते में एक दिन मंगल का दिन डिसाइड किया गया जो एहतजाज किया जाएगा। तो इसी हवाले से हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा क्या वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर आपको हर हफ्ते एहतजाज करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे कायदीन ने ये फ़ैसला किया है, पिछली दफ़ा भी हमें इन्होंने लॉलीपॉप दिया था गवर्नमेंट ने कि हम आपको जनवरी में इंशाल्लाह ताला 10% देंगे और आपके जितने भी अडाक रिलीफ अलाउंस हैं वो आपकी बेसिक में जम कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने वादा खिलाफ़ी किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने। अब हमारी तमाम तंजीमों के कायदीन जो हैं उन्होंने इकट्ठे होकर फ़ैसला किया है कि हम हर मंगल 19 जनवरी को शुरू करेंगे और हर मंगल को हड़ताल करेंगे। तमाम दफातर में तालाबंदी होगी और प्रेस क्लब और कमिश्नर ऑफिस तक रैलियाँ निकालेंगे। फिर भी इन्होंने ना कुछ दिया तो फिर 10 फरवरी को हम इस्लामाबाद जाएंगे और उधर मुस्तकिल धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। थैंक यू जी। क्या मुतालबा था? जी हमारा बेसिक जो मुतालबा तो यही है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उसमें महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। जो कंट्रैक्ट मुलाजमिन है उनको रेगुलर किया जाए। हमारी जो अपना हाउस रेंट है उसमें कन्वेंस है, मेडिकल अलाउंसेस है, इन तमाम में जो महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। जो आपने मुतालबात के असूल के लिए आपका यूनियन महकमा नहार वाले मैदान बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग के ज़ेरे तमाम पार्क भी खस्ता हाली का शिकार। जंग सिटी के नवाज शरीफ पार्क के मुताबिक झूले टूट चुके हैं। बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम आगाह कीजिएगा। जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहां गली मोहल्लों की सफाई को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, वहीं पर शहरियों की तफरी के लिए बनाए जाने वाले पार्क जो हैं उनकी खस्ता हाली भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुंह बोलता सबूत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग सिटी के पार्क में। आप देख सकते हैं कि आबशार के ऊपर जो है वो जो ब्रिज है उसके जो बैरियर्स हैं वो टूट चुके हैं। यहाँ से कोई भी बच्चा गिरकर जख्मी हो सकता है, लेकिन इसको कवर करने के लिए या ये बैरियर जो है दोबारा लगाने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। और इस झंग सिटी पार्क के अंदर जितने भी झूले हैं वो तमाम जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और घास पड़ा हुआ है, जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं इस पार्क के अंदर भी। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म के कोई इंतजाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि तफरी के लिए पार्क में आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे जख्मी हो जाएं तो ये हमारे लिए दूसरी बड़ी परेशानी जो है वो बन सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बच्चों की जो है हुकूमत ने छुट्टियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है, लेकिन जो ज़िला इंतजामिया है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस हवाले से इंतजाम नहीं कर सकी। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि बच्चे खुद से झूला झूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झूले टूटे हुए हैं। बच्चों को उनके पेरेंट्स जो हैं वो मना कर रहे हैं कि वो किसी भी झूले को हाथ ना लगाएं। अगर जो झूले इस काबिल हैं उन पर बच्चे जो हैं वो अस खुद झूलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने भी झूले हैं आप दूसरी जानिब देख सकते हैं कि वो तमाम टूटे फूटे हैं, जो पिंगे हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा स्प्रिंग वाले या दीगर जितने भी लोहे के या लकड़ी के बने हुए झूले हैं वो टूट चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को और यहाँ आने वाले जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा में म्यूनसिपल कमेटी, पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीमें मुतहरिक हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, गैर मायारी और स्टैंप के बगैर गोश्त की फरोख्त पर दुकान को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वक्कार घुमन से। जी आगाह कीजिएगा। जी म्यूनसिपल कमेटी, पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक ने शहर की मुख्तलिफ जो मीट शॉप्स हैं वहाँ पर इंस्पेक्शन की है। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर तौसीफुर रहमान भी इस टीम में मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कितनी शॉप्स को चेक किया गया है, कितनी दुकानों को सील किया गया है और क्या वहाँ पे जो इरेगुलरिटी पाई गई है। सर कितनी दुकानों को आपने चेक किया है और कितनी दुकानें सील की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे हमने इस इलाके में मौजूद जो 7 के करीब दुकानों को चेक किया है। वहाँ पे गोश्त की क्वालिटी को चेक किया गया है, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है उसको हमने चेक किया है। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने हमारे साथ असिस्टेंस की है हमारी। इसके अलावा हमारे वेटनरी जो डॉक्टर हैं, जो सुपरिटेंडेंट भी हैं उसके, हमारे स्लाटर हाउस के, वो भी हमारे साथ थे इस मौका पे। तो बाकी तमाम जो दुकानें हैं उन पे जो गोश्त की हालत थी वो तसल्ली बख्श थी। एक जो यहाँ पे दुकान मौजूद है जो हमारे एकम में इस टाइम मौजूद है, वहाँ पे गोश्त की क्वालिटी सही नहीं थी और गोश्त जो था वो हमारे स्लाटर हाउस के इंचार्ज के स्टैंप जो होनी चाहिए उस पर वो नहीं लगी हुई थी।
तो इस वायलेशन के पेश नज़र हमने वहाँ से गोश्त को कब्जे में ले लिया है, दुकान को सील कर दिया गया और मजीद उसके खिलाफ जो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ दुकानों को चेक किया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वबा और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने सहाफियों से मुलाकात की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद प्रेस क्लब की 9 मुंतखब कबीना ने आज डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली से मुलाकात की है। वफद की क़यादत ग्रुप लीडर शाहिद अली कर रहे थे। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब GA तनवीर, नायब सदर फरजाना सद्दीक और सेक्रेटरी साजिद खान समेत एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और दीगर ओहदेदार भी इस इजलास में शरीक हुए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बताया गया कि कॉलोनी के हवाले से कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस मामले को लाहौर की सतह पर जो है वो टेकअप करने की ज़रूरत है ताकि जो महकमाना काम हैं उनमें तेज़ी लाई जा सके। इस मौका पर ग्रुप लीडर शाहिद अली की जानिब से बताया गया कि FDCT में भी कॉलोनी की मंजूरी के हवाले से जो है वो मामला ज़ेर बहस है। उम्मीद भी करते हैं कि इस मामले में जल्द पेशरफ्त होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था सहाफ़ियों का किरदार जो है वो खासा अहम रहा है और कोरोना वबा में जिस तरह मीडिया ने अपना किरदार अदा किया है यकीनन काबिल सिताइश है। उनका ये भी कहना था कि फैसलाबाद में दीगर मसाइल के हल के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भी फैसलाबाद में मुतअद्दिद मसाइल की निशानदही की गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने जो था वो कहा कि फंड्स अगर फराहम बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। सज्जादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू साहबजादा नजीब सुल्तान की वालिदा गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गईं, जबकि नमाज जनाजा आज बादस नमाज मगरिब दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मुल्क भर से मुरीदैन और अकीदतमंदों की दरबार सुल्तान बाहू पर आमद जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी यासिर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सज्जादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू साहबजादा मोहम्मद नजीब सुल्तान की वालदा जो है वो सदरात से दिल के अर्ज़ मुबतला थी। गुज़श्ता दिनों जो है वो रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गई थी, जिनकी आज नमाज जनाजा बाद नमाज मगरब दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की जाएगी, जिसमें मुल्क भर से सियासी समाजी शख्सियात की जो है वो शिरकत होगी। इस हवाले से जो है वो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि साबिक जो है वज़ीर फैसल साले हयात, साबिक वज़ीर शेख वकास अकरम, साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम और वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी, मुशीर वज़ीर आला पंजाब फैसल हयात जब्बो वाना और इसके अलावा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों मूसा गिलानी या अली गिलानी की शिरकत वो भी हो सकती है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि दीगर भी सियासी अहम शख्सियात जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। इस हवाले से दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। दरबार के अहाते को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। यहाँ पर बनाए जाने वाले बाजार को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। दरबार के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी जो है वो ड्यूटियाँ भी सर अंजाम देते हुए नजर आ रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी जो है वो जहाँ दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर मिज़ार हज़रत सुल्तान बाहू के जो है वो कदमों वाली साइड पर उनकी जो है वो कब्र बनाई जा रही है, जहाँ उन्हें जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और नमाज जनाजा जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।